और जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट बेस्ट प्रोविंस फॉर इजी पीआर इन कनाडा। तो यार अगर आप कनाडा में बिना किसी लॉयर को पैसे दिए जल्दी से पीआर हो जाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। सो दिस मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं नोवा स्कोशिया प्रोविंस के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पीएनपी प्रोग्राम एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू गेट कनाडा पीआर वेरी इजीली। ठीक है, तो नोवा स्कोशिया की जो प्रोविंस है इट्स एन अटलांटिक प्रोविंस। इट्स ऑन इट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा एज कम्पेयर टू अल्बर्टा जो कि वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है। एंड देन नोवा स्कोशिया जो प्रोविंस है वो अटलांटिक ओशन के साथ है, तो वहाँ पे वेदर है वो भी काफ़ी माइल्ड रहता है। ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा ठंड नहीं होती एज कम्पेयर टू अल्बर्टा जो कि काफ़ी ठंडा होता है। बिलीव टोरंटो का वेदर भी उसके मुकाबले गर्मियों में ज़्यादा गर्म और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बट नोवा स्कोशिया ऑन एवरेज काफ़ी सही टेम्परेचर रहता है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहो तो ईयर अराउंड वहाँ पे वेदर आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, एंजॉय करने वाला मिलने वाला है। और वहाँ की पॉपुलेशन की बात करो तो अबाउट 1 मिलियन पॉपुलेशन विच इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे लोग हंस खेल के रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और बड़ी सिटी में जाना चाहो, बड़ी प्रोविंस में जाना चाहो तो वहाँ पर जाके आपको काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे मारामारी हो जाती है। बट नोवा स्कोशिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। एंड देन वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट सिटीज़। वहाँ की बात करो तो कैपिटल सिटी तो हैलिफैक्स आ जाती है, उसके बाद डार्टमाउथ आ जाती है एंड सिडनी भी आ जाता है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन नोवा स्कोशिया। यहाँ की पॉपुलेशन अबाउट 1-1.5 लाख है एंड आई बिलीव हैलिफैक्स की पॉपुलेशन 3 लाख लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मेजर कैनेडियन प्रोविंसेस और सिटीज़। बट हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया के हिसाब से ये 3 सिटीज़ वहाँ की बिग सिटीज़ हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट द क्राइम रेट। तो क्राइम रेट की बात करो तो यार इट इज़ स्लाइटली लोअर देन नेशनल क्राइम रेट। नेशनल एवरेज जो चल रहा है कनाडा में उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। बट आई वुडंट से कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइम देखने को मिलेगा या बिल्कुल भी क्राइम देखने को नहीं मिलेगा। इट्स काइंड ऑफ गोना बी डिसेंट, क्योंकि ओवरऑल कनाडा एक काफ़ी ज़्यादा सेफ कंट्री है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको क्राइम देखने को नहीं मिलता। बाकी नेशनल एवरेज से थोड़ा सा स्लाइटली कम है, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। और इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे अगर बात करो तो जॉब्स वगैरह की बात करो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, देन IT भी है यहाँ पे, एंड उसके बाद एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। फाइनेंस सेक्टर भी आई थिंक वहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी सारे तरह तरह की जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इट्स नेक्स्ट टू ओशन, तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह भी काफ़ी आई थिंक होने वाला है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी आपको डिसेंट मिलने वाली है। और यार PNP प्रोग्राम्स की बात करें तो नंबर 1 पे यहाँ मेरी लिस्ट में आ जाता है ऑक्यूपेशंस इन डिमांड स्ट्रीम, जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम्स है जो कि नोवा स्कोशिया आज की डेट में ऑफर करता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ऑक्यूपेशंस इन डिमांड की, मतलब इनके हिसाब से कौन कौन सी जॉब्स वहाँ पे इन डिमांड में है आज की डेट में, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी 6 महीने साल बाद शायद लिस्ट अपडेट होती रही हो। बट आज की डेट में यहाँ पे जो मांगते हैं कि फूड सर्वर्स हैं, अगर आप किचन हेल्पर्स हैं, या फिर आप क्लीनर हैं, या फिर ट्रक ड्राइवर हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन क्रू में है, तो बेसिकली ये जॉब्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती करनी। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने स्टूडेंट टाइम के दौरान या फिर वर्क परमिट पे भी ये सब जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल जॉब्स भी मानी जाती हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। शायद से आप ऑलरेडी कर रहे हो ये जॉब। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट अ परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम ए नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर इन वन ऑफ दीज स्ट्रीम्स, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, डज नॉट मैटर नोवा स्कोशिया से है या आउटसाइड नोवा स्कोशिया से है, यू कैन मूव देयर एंड फाइल फॉर योर PR। CLB4 चाहिए आपको इंग्लिश के नाम पे, एंड 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एंड आपको फाइनेंशियल वगैरह तो सब दिखाने होते हैं रिसोर्सेज कि मेरे पास एनफ फंड्स हैं वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए। एंड एज यहाँ पे जो नोवा स्कोशिया में किसी भी PNP में जो मैंने अभी तक पढ़ी है वह 21 से 55 ईयर्स तक। अगर आप 21 to 55 ईयर कहीं भी आपकी एज है, दैन यू कैन फाइल फॉर दिस PNP प्रोग्राम। एंड आई थिंक इट्स प्रेटी नाइस कि इतनी सारी ईजी ऑक्यूपेशंस आ जाती हैं। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कहीं और पढ़ाई की हो एंड इसमें आपने ऑलरेडी काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस हो। ऑल यू नीड टू डू इज गेट अ जॉब ऑफर, मूव देयर एंड स्टार्ट वर्किंग एंड फाइल योर PNP एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है एंड इसीलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर रखा हुआ है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, एंड मेरी पर्सनल फेवरेट इसीलिए क्योंकि जो मैं वर्क परमिट में जॉब करता था वो स्किल ट्रेड के अंदर आती थी। ठीक है जी, तो मैंने तो वैसे ओंटारियो में अपनी PR फाइल की थी, बट ये यहाँ पे हम नोवा स्कोशिया की बात करें तो स्लाइटली डिफरेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी आसान है। आपको चाहिए पहले तो जॉब ऑफर, परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर इन स्किल ट्रेड ऑक्यूपेशन। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है आपने अपनी होम प्रोविंस में लिया हो, अगर आपने नोवा स्कोशिया में पढ़ाई किया तो और भी बढ़िया, तो नोवा स्कोशिया में भी हो सकता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो डज नॉट मैटर कहाँ से है, बट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और परमानेंट जॉब ऑफर चाहिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंदर। अगर आपकी जो टियर लेवल 4 या 5 में आती है, देन आपको 6 महीने उस एम्प्लॉयर के साथ काम भी करना होगा प्रायर टू फाइलिंग योर PR। बट अगर किसी को नहीं पता तो टियर लेवल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 4 आती है लोएस्ट टियर लेवल्स में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन जो होती हैं वो फॉल करती हैं अबाउट टियर लेवल 3 में, जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, ये सब HVAC टेक्नीशियन, ये सब उसी में आती है, टियर 3 में आती है मेरे हिसाब से। सो अगर आपने 1 साल का
एक्सपीरियंस ले लिया, वहाँ पे जाके जॉब ऑफर लें एंड देन यू कैन फाइल योर PNP। यहाँ पे CLB 4 मांगा जाता है, 5 भी नहीं, आई थिंक 4 ही मांगा जाता है, उससे भी कम चाहिए आपको। IELTS वगैरह में बैंड या जैसे भी जिस भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन सिस्टम में जाना चाहते हो, तो इंग्लिश के लैंग्वेज लाइक फ्लुएंसी सिर्फ आपको CLB 4 की चाहिए। एंड अदर देन दैट अगेन सिंस इट्स ए PNP प्रोग्राम यू हैव टू शो योर फंड्स, ठीक है, प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह लगेंगे, आपके पास एनफ रिसोर्सेज वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए। तो इस प्रोसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं एंड स्ट्रीम के बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होता, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यहाँ पे आज की डेट में 2 यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिस्टेड है। एक आ जाती है नर्सिंग एड्स जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में पेशेंट्स की केयर वगैरह करते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आ जाती है जी हमारी लाइक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ठीक है। जो लोगों ने इन 2 ऑक्यूपेशन में पढ़ाई खत्म की है एंड दे मूव टू नोवा स्कोशिया, दे फाइंड ए परमानेंट जॉब ऑफर, दे कैन फाइल देयर PNP। कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ आपकी पढ़ाई रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। अपने इन ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ाई की होनी चाहिए एंड आपको नोवा स्कोशिया को कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, यहाँ पे आपको जॉब ऑफर दे दे। बट हाँ, यहाँ पे इन्होंने आज की डेट में एक कैच ऐड कर दिया जो कि पहले नहीं होता था, वो है कि भाई आपका 50% ऑफ कोर्स कंप्लीशन नोवा स्कोशिया में होना चाहिए। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड हु मूव टू नोवा स्कोशिया आफ्टर कंप्लीटिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड कोर्स, ठीक है, फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है, दे मूव्ड देयर, दे गॉट अ जॉब ऑफर, दे फाइल्ड देयर PNP, उनकी PR वगैरह होगी, देन दे मूव टू ओंटारियो। तो ये सब चीज़ें भाई मतलब आप कर सकते हो बेसिकली। मतलब आज की डेट में तो चलो वो वहाँ पे मांगते हैं कि भाई आपको वहाँ पे जाके बाकी का 50% ख़त्म करना है। तो इन केस यू आर इन द मिडल ऑफ योर प्रोग्राम, अभी आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, इट्स बेस्ट टू टेक ए ट्रांसफर देयर एंड देन अगर उनको जॉब मिल सकती है तो आपको भी मोस्ट लाइकली मिल ही जाएगी, ठीक है। आप भी वहाँ पे जॉब ऑफर लें एंड देन PNP फाइल कर दें, PR वगैरह डन हो जाए, देन यू आर गुड टू गो। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बाकी मैं यहाँ पे ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप वापस ओंटारियो जहाँ भी आए हो वहाँ से आ जाओ, इट्स अप टू यू, हाउएवर यू फील लाइक, या जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशन हैं उस पर डिपेंड करता है। बट PR लेने तक का सफ़र काफ़ी ईजी रहेगा since you won't have to wait for a year or two to gather a work experience and then file your PNP, जो आगे 6 महीने 1 साल और ले सकती है। तो यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है आपका। और अगली स्ट्रीम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी, वो आ जाती है नोवा स्कोशिया एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अब मेरी नज़र में ये भी काफ़ी बढ़िया स्ट्रीम है, इसलिए मैं इसे इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रीम में बेसिकली चाहिए कि अगर आपके पास 1 साल का नोवा स्कोशिया में एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, TA लेवल 0, 1, 2, 3 में किसी में भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि भाई कौन सी एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल है, एज लॉन्ग एज इट फॉल्स अंडर 0, 1, 2 और 3, 4, 5 नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। 0, 1, 2, 3 में अगर आपके पास 1 साल का नोवा स्कोशिया का एक्सपीरियंस आप इसमें फाइल कर सकते हो। अब ये एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है, यानी कि यहाँ पे आपकी पूल में फाइल जाएगी एंड आफ्टर दैट दे विल डिसाइड कि भाई किसको हमने नोटिस ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली, ठीक है। इट वर्क्स लाइक एन एक्सप्रेस एंट्री, लाइक फेडरल लेवल पे जो एक्सप्रेस एंट्री चलती है सिमिलर सा वैसा सा है कि भाई एक पूल में जाके कैंडिडेट्स की फाइल जमा हो जाती है एंड देन दे स्टार्ट सेंडिंग आउट इनवाइट्स के भाई किसको हम इन्वाइट करते हैं PR की अपनी फाइल लगाने के लिए, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भेजते हैं, देन दे गिव यू PNP एंड देन यू फाइल फॉर एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल लेवल पे होती है। तो यहाँ पे कैच बस यही है कि भाई मतलब ये लोग आज की डेट में फोकस करते हैं कि जिन लोगों ने नोवा स्कोशिया में पढ़ाई की है एंड देन नोवा स्कोशिया में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है, हम उन पर फोकस करें एज कम्पेयर टू कोई दूसरी प्रोविंस से उठ के आया 1 साल का काम करके अब फाइल कर रहा है। कॉज जो दूसरी प्रोविंस में आया है इट्स मोर लाइकली दैन दे विल गो बैक और मूव समवेयर एल्स, ठीक है, PR लेने के बाद। लेकिन जो लोग नोवा स्कोशिया से पढ़ाई करते हैं उन्होंने ऑलरेडी 2 साल की पढ़ाई कर ली, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, मोस्ट लाइकली दे लैंड अप इन नोवा स्कोशिया ओनली। सो इसलिए फोकस उस पर किया जाता है जो नोवा स्कोशिया में ही पढ़ा हो एंड देन उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, एट्स कम्पेयर टू ग्रेजुएट्स हु आर हु केम फ्रॉम आउटसाइड नोवा स्कोशिया। तो बाकी ये स्ट्रीम भी मेरे हिसाब से बुरी तो नहीं है, इसमें हाँ इन्होंने कुछ एक्सेप्शन ज़रूर डाली हैं आज की डेट में। फूड सर्विस सुपरवाइजर इसमें नहीं आता, आई थिंक ये इसकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे जो भी लोग इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। 1-2 और प्रोफाइल है जिसको ये बोलते हैं कि उसके लिए डेडिकेटेड स्ट्रीम्स हैं, तो आप उसके अंदर जाके अप्लाई करें। तो बाकी यार यही मेरे को लगा कि कुछ स्ट्रीम्स जो आज की डेट में काफ़ी सॉलिड स्ट्रीम्स है, कोई ज़्यादा खासी रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ की आज की डेट में दूसरी प्रोविंस में कई बार ड्रॉ ही नहीं निकल रहे हैं या फिर आपकी बारी नहीं आ रही है या फिर सडनली रूल चेंज हो गए कि भाई सामने दूसरी प्रोविंस वाले ग्रेजुएट्स को लेना ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बढ़िया तो नोवा स्कोशिया में जाके काम वगैरह कर लिए जाए। एंड द रीज़न वाई आई शेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट नोवा स्कोशिया प्रोविंस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, सो यू गेट टू नो कि भाई नोवा स्कोशिया प्रोविंस कैसी है। कुछ लोग होते हैं मूव होने के बाद दे रियलाइज़ कि भाई जगह बिल्कुल भी बढ़िया नहीं, मैं नहीं यहाँ पे 2 साल काट सकता। तो इट्स बेटर टू डू योर रिसर्च कि भाई वहाँ पे आप 2-3 साल रह पाओगे कि नहीं, अगर आपने सिर्फ PNP लेने जाना है। तो बस यार ये एक वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो यार कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।